फ्रेंड्स, आज जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी है। बेसिकली मॉनेटरी थ्योरी है क्या, कंसेप्ट देता हूँ आज मैं आपको इस सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट बेसिकली करता क्या है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरीज पेश किए हैं या जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं अबाउट मनी, वो इस कोर्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। ये डिवीजन नहीं है, बेसिकली ये ब्रांच नहीं है इकोनॉमिक्स की, ये बेसिकली एक डिवीजन है जिसको इकोनॉमिक डील करती है। तो हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि मनी का हमारी लाइफ में किरदार क्या है, या हमारी जिंदगियों में मनी क्या रोल प्ले करती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंसेप्ट दिया, जैसे कि अल्फ्रेड ने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन की। इसके अलावा इसके बाद इसके ऊपर जो है वो पीजूज अप्रोच आई, कैम्ब्रिज अप्रोच आई। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो केनेशियन लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी आई। जब हम इसको एलिब्रेट करेंगे टॉपिक को तो मजीद हम इसकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। और फ्रेडरिक की कुछ थ्योरीज हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो हुक्स के कुछ लॉज हैं, कुछ लॉज हुक्स के लगते हैं इसके ऊपर। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के जो लॉज हैं अबाउट मनी वो हम इसके अंदर ट्रीट करते हैं। असल में ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उन लॉज को स्टडी करते हैं थॉरली, जो लॉज हमने देखे हैं हमारे जो सीनियर्स ने या जो हमारे साइंटिस्ट थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने मनी को किस तरह से देखा। ठीक है, असल में इसको पढ़ने का मकसद ये है, और ये मनी के बारे में आपको तालीम देती है कि मनी जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में आइडेंटिफाई करती है कि मनी की हिस्ट्री क्या होगी, मनी कैसे इजाद हुई, मनी का क्या सिस्टम बना। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे आगे, और हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे सिल्वर स्टैंडर्ड को। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो बार्टर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बार्टर सिस्टम जो है वो फर्स्ट एक्सचेंज मीडियम था। जो हमारी लाइफ जब शुरू हुई तो हम एक्सचेंज मीडियम में जब दाखिल हुए, जब हमारी वांट्स बढ़ना शुरू हुई तो हम एक्सचेंज मीडियम पर आए। जब एक्सचेंज मीडियम पर आए तो फर्स्ट एक्सचेंज मीडियम जो था वो बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम भी हम एक्सप्लेन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, और बार्टर सिस्टम के ऊपर हम जो है वो हमारी मनी बेस करती थी। बेसिकली मनी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ट्रांसैक्शन ऑफ मीडियम इज कॉल्ड मनी, द ट्रांसैक्शन ऑफ मीडियम इज कॉल्ड मनी। तो ये डेफिनेशन हमारे पास जो है हम बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई। तो वो उन कंट्रोवर्सीज की जो थ्योरीज थी वो थ्योरीज हम पढ़ते हैं मॉनेटरी थ्योरी के अंदर। ये मॉनेटरी थ्योरी सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम इसके अंदर उन कंट्रोवर्सीज को पढ़ते हैं, उन कंट्रोवर्सीज को पढ़ते हैं जो अबाउट दी मनी हमारे साइंटिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम एवेल्युएट करते गए और वो उनको बताते गए। बेसिकली एक डिवीजन है, एक सिस्टम जैसे डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी एक डिपार्टमेंट ऑफ द कोर्स है। तो इसके बाद हम चलते हैं जी बार्टर सिस्टम एंड इनकन्वीनियंस पर। पहले हम बताते हैं बार्टर सिस्टम था क्या। देखिए जी, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो इकोनॉमी डील करती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, वो चार चीजों से डील करती थी, चार चीजों से। ठीक है, वो चार चीजें क्या थी? प्रोडक्ट, ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज मैकेनिज्म और इंटरप्रेन्योर। अब क्या होता था, इन चार एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास सिस्टम ये हो जाता था। हम इसको ये समझ लें कि ये चार सिस्टम इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि हम इसके अंदर इन चार सिस्टमों को थॉरली स्टडी करते थे कि जैसी कि हमारी इकोनॉमी बेस करती थी। और इकोनॉमी को यही समझाया था। प्रोडक्शन क्या थी कि कोई शख्स प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस करके मार्केट में लेकर आता था, लोग उसे कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है, कंज्यूम कर लेते थे। एक्सचेंज मैकेनिज्म में वही चीज आ जाती थी कि वो गुड्स के बदले गुड्स को ट्रांसैक्ट करते थे। गुड्स के बदले जब गुड्स ट्रांसैक्ट होती थी तो एक्सचेंज मैकेनिज्म था। बेसिकली ये ट्रांसैक्शन मीडियम था, इसको हम कह सकते हैं ट्रांसैक्शन मीडियम। ट्रांसैक्शन मीडियम, ट्रांसैक्शन मीडियम। अब आपको यहां से मनी का समझ में आएगा कि हम बार्टर सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसैक्शन मीडियम थी। जब हम बार्टर सिस्टम में जाते हैं, बार्टर सिस्टम को थोरली स्टडी करते हैं, तो हमें ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये क्या था, ये एक्सचेंज मीडियम था, ये एक्सचेंज प्रोसेस था हमारी इकोनॉमी का उस वक्त। जब हम क्या करते थे, हम गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांसफर करते थे। लेट सपोज हम इसको समझा देते हैं बार्टर सिस्टम को कि होता क्या था इसके अंदर जैसे कोई व्हीट का प्रोड्यूसर था, गंदम का प्रोड्यूसर था। वो गंदम का प्रोड्यूसर क्या करता था कि वो गंदम प्रोड्यूस करता था। ठीक है,
और एक बंदा था जो कपड़े सीना जानता था, वो कपड़े सी के लाता था, ठीक है। एक बंदा कपड़े बनाना जानता था कि कपड़ा बनेगा कैसे, ठीक है। अब क्या होता था, इन सब में एक्सचेंजिंग होती थी कि अगर कपड़े वाले को गंदम चाहिए तो वो अपने जोड़े को जो है देता था, तो उसको गंदम मिल जाया करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो गंदम मिल जाया करती थी, तो उसके बाद उसको जो स्विंग करने वाला होता था, सिलाई करने वाला होता था, वो गंदम वाले को कपड़े देता था, वो कपड़े लेता था और उसके बदले में गंदम देता था। अब गंदम वाला जो है उसको कपड़ा चाहिए होता था, तो कपड़े वाले को वो गंदम देता था और फिर उससे कपड़ा लेके फिर स्विंग वाले को देता था कि जी स्विंग वाला जो है उसको सिलाई करेगा, ठीक है। और गंदम के बदले में वो कपड़ा लेके स्विंग वाले को देता था कि वो सिलाई करके दे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था, इस तरह से चेन ऑफ इकोनॉमी चलती थी। जब इकोनॉमी नई नई जनरेट हुई है, नई नई इसका डिवीजन बना और जब हम उसको स्टडी करने लगे तो उस वक्त जो है वो मनी का इतना रोल प्ले नहीं था, उस वक्त टोटल बार्टर सिस्टम के ऊपर इकोनॉमी चलती थी। फिर यह हुआ जब हमारी वांट्स बढ़ना शुरू हुई, जब हमारी चीजें बढ़ना शुरू हुई, जब हमारी जिंदगी में लग्जरीज आना शुरू हुई, सर्विसेज आना शुरू हुई, जब सर्विसेज का इम्पैक्ट आया। अब जब जो स्विंग वाला था, स्टिचिंग करने वाला था, वो सर्विस हो गई, वो सर्विस बन गई कि स्टिचर में एक सर्विस दे रहा है अपनी, ठीक है। तो क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। तो जब सर्विसिंग इंडस्ट्री आपकी इंटर हुई इन दी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर डिस्टर्बेंस ये आ गई कि वहां पर ट्रांसैक्शन ऑफ मीडियम हो नहीं पाया। क्योंकि अगर एक डेंटिस्ट है, उसका दांत ठीक करना काम है, और एक बंदा अगर गंदम प्रोड्यूस करता है, तो वो गंदम प्रोड्यूस करने के बाद उसको कैसे डेंटिस्ट को देगा, डेंटिस्ट को गंदम की जरूरत नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो वो गंदम तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे ही करेगा नहीं। तो इस तरह से उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई उनकी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये सिस्टम फ्लॉप हो गया। ये ग्लिचेस आए सिस्टम के अंदर। जब हम इसके डिमेरिट्स पे बात करेंगे, डिमेरिट्स ऑफ वाटर सिस्टम, तो हम आपको इसको थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे कि इसके सिस्टम क्यों फ्लॉप हुआ, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या था, इस वाटर सिस्टम का जो बड़ा जो एक इम्पैक्ट सामने आ रहा था, वो ये था कि आज भी ये वाटर सिस्टम है मौजूद, लेकिन किसी ऐसे एरियाज में मौजूद है जहां लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी जिनकी कंट्री की डेवलेशन है, डेवलपमेंट है, वो बहुत कम है और बहुत ज्यादा लो है। तो उस सिस्टम के अंदर से हमने स्टडी किया और वो हमारा जो है वहां पर आज भी जनरेट होता है, मगर ये इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि अब तो ज्यादातर मनी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जब एक्सचेंज ऑफ मनी के ऊपर बात होती है तो फिर हम इंटरनेशनली एक्सचेंज ऑफ मनी पर जाते हैं, ठीक है। और मनी की जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो हम जब मनी को टॉपिक को एलिब्रेट करेंगे तो करेंगे, क्योंकि पहले हम हिस्ट्री ऑफ मनी को पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ मनी से फिर हम गोल्ड स्टैंडर्ड, और फिर हम सिल्वर स्टैंडर्ड, और फिर उसके बाद सिल्वर स्टैंडर्ड के बाद हम मजीद आगे जो है वो मनी को एलिब्रेट करते हुए जब मनी तक पहुंचेंगे तो फिर हम मनी को एलिब्रेट करके बताएंगे कि मनी कहाँ से किस तरह से जनरेट हुई और क्या उसका सिस्टम बना, कि क्या इंटरनेशनल थिंकिंग बनी जिसकी वजह से इंटरनेशनल करेंसी वजूद में आई, जिसे हम मनी कहते हैं।